जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि बैटरी किसे कहते हैं। फिर से समझाते हैं। बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी बोलते हैं। और आपको हम इसमें ये भी बताए थे कि बैटरी सेल से बैटरी कैसे बनाएं। ठीक है, पहला सेल लेंगे। पहला सेल में क्या होता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, तो पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। अगर आपको और जोड़ना है तो दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देंगे। अब 3 सेल वाला बैटरी हमें तैयार हो गया। जैसे आप लाइट में देखते होंगे 3 सेल लाइट होता है ना, लाइट में तो चिकनका वाला डाला जाता है नीचे, चौका वाला जाता है ऊपर है। ठीक, तो चिकनका होता है माइनस, अब चौका जो निकलता है उसको बोलते हैं प्लस, नोक निकल आता है नोक। ठीक है, एगो और बैटरी डालते हैं तो जो चिकनका होता है जाके रूखारका सट जाता है, तो रूखारका हो गया प्लस और चिकनका हो गया माइनस। समझा गया ना। फिर ऊपर से डालते हैं बैटरी। इसी प्रकार से हम 3 सेल का लाइट में ना यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। ठीक, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। परिपथ मतलब होता है रास्ता। जैसे देखिए हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो हमारा रास्ता हो गया। ऐसे मान लीजिए गुजर रहे हैं, ये हमारा रास्ता हो गया। ठीक, जहाँ ट्रेन गुजरती है उसे ट्रेन का रास्ता बोलेंगे, ट्रेन का रेल माने ट्रेन का पथ बोलेंगे। जिस पथ से कौन गुजरता है, बस गुजरती है, उसे बस का रास्ता बोल सकते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार से विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। ये समझना है कि जिस पथ से जौना रास्ता से गुजरता है कौन, विद्युत धारा यानी कि बिजली, ठीक ना, गुजरता है उसे बोलेंगे विद्युत परिपथ। आप इसके परिभाषा को इस प्रकार समझते हैं, विद्युत धारा जिस पथ से होकर गुजरता है चाहे प्रवाह होता है। ठीक ना, बात एक कह सकते हैं। अब नहीं लिखिएगा उसे उस पथ को क्या बोलेंगे, उस पथ को बोलेंगे विद्युत परिपथ। इसको उलट को भी बोल सकते हैं हम कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब जब हम विद्युत परिपथ का नाम लेंगे आप समझ जाइएगा हम वैसी रास्ता की बात कर रहे हैं जिससे लाइन गुजरता है। तो लाइन का कहाँ से गुजरता है, लकड़ी बांस से गुजरता है, नहीं तार से गुजरता है। तो हम तार को क्या बोल देंगे, देखिए ध्यान से। जैसे ये हम बोल रहे हैं हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, तो मोबाइल से हमारे जो कनेक्ट है इसका वायर, तो वहाँ से यहाँ से साउंड के लिए के तार के माध्यम से क्या कर दे रहा है, वहाँ पर पहुँचा दे रहा है। तो ई का होगा, पथ होगा, परिपथ। ठीक है ना है। तो जब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में, ये तो है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन आपको ये हर जगह सुनने को मिल जाएगा विद्युत परिपथ यानी कि बिजली जाने वाला रास्ता को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। समझने के लिए बिजली जाने वाले रास्ता को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। ठीक है ना। अब जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को बोलेंगे विद्युत परिपथ। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए समझाते हैं यहाँ पर फिगर ध्यान से। यहाँ पर हम सेल लिए हैं, एक सेल है, ये बैटरी नहीं है। बैटरी कब कहेंगे, जब डबल से जुड़ जाएगा तब क्या कहा बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ये क्या है, सेल है। इस सेल का जो धन ध्रुव है यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से आके बल्ब में प्रवेश हो रहा है। अब बल्ब से गुजरेगा तब ही बल्ब जलेगा, वरना नहीं जलेगा। मान लीजिए हम एक तार को छू लेते हैं, यहाँ पर इस एक कोई तार लेते हैं, उसको लाइन से जोड़ देते हैं, सिंगल तार, और उसे हम छात से छू लेते हैं और छू कर हम खुद खड़े रहते हैं किस पर, लकड़ी पर खड़े रहते हैं, चाहे चेयर पर खड़े रहते हैं फाइबर वाला, हमें लाइन नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो विद्युत धारा है, आवेश है, प्रवाह हुआ है, लेकिन वह गुजर नहीं रहा है हमसे होकर। जब से हमसे होकर गुजरेगा नहीं तब से लाइन मारेगा नहीं, लाइन कामें नहीं करेगा, विद्युत धारा कामें नहीं करेगा। तो ये जब तक से इसमें होता है आवेश। ठीक, तार में क्या रहता है, आवेश रहता है। जिस पर देखिए आपको एक बात बताना भूल गए हैं कि जो बैटरी होता है ना, चाहे सेल, ये विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं करता है। ये उसमें तार में विद्यमान होता है पहले से ही इलेक्ट्रॉन, केवल उसे एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हम लोग लगाते हैं कॉल, तो कॉल का पानी पैदा करता है, नहीं करता है।
कल का है, पानी को एक गति प्रदान करके हमारे बीच लाता है, गिलास में ढाल के मार लेते हैं। पंपी सीट देखे हैं बचपन में, नहाए होंगे आप पंपी सीट में, ठीक बा, याद पड़ रहा है, हरकत कर करके नहाते होंगे हैं, ठीक है, सब नहाते हैं। चलिए, तो वो पंपी सीट जो होता है यानी कि बोरिंग, आपको जमाना तो मोटर आ गया है, ठीक ना, तो वो जो मोटर है ना वो पानी को पैदा नहीं करता है, पानी को एक निश्चित गति प्रदान करता है, समझा गया ना। उसी प्रकार से बैटरी भी होता है कि विद्युत धारा यानी बिजली पैदा नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को एक गति प्रदान करता है। तो ये जो सेल है ना इसके अंदर पावर है, ठीक। अभी क्या करेगा, इसमें गति प्रदान करेगा। अभी यहाँ से इसे जाएगा गुजर के, तो इस बल्ब जलेगा और फिर आकर प्रवेश मारेगा, फिर जैसे जाएगा, ऐसे आते रहेगा जाते रहेगा, आते रहेगा जाते रहेगा, बल्ब जलते रहेगा। अगर हम बीचवा में इसे काट देते हैं, देखिए परिपथ दो प्रकार का हो सकता है, एगो बंद परिपथ, एगो खुला परिपथ। अगर हम बीचवा में से काट देंगे, खो जाएगा खुला परिपथ। देखिए स्विच लगाते हैं, स्विच लगाते हैं ना, तो स्विच लगा करके हम परिपथ को खोल देते हैं। क्या करते हैं, खोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ई कोनो का है, हम स्विच बना रहे हैं, ठीक। तो स्विच में एगो ऐसे होता है, आप इसमें तार जोड़ते हैं, एगो इसमें तार जोड़ते हैं ना। अब यहाँ से इस प्रकार से होता है, इसको चिप देते हैं, चिपेंगे ना, देखिए चिपेंगे तो ई का काम करेगा। मान लीजिए हमको यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ का है एक बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक। इस बल्ब को जलाना है, तो ये क्या करेंगे कि अब फिर यहाँ पर क्या लेते हैं, एक सेल लेते हैं, रुक जाइए, एक सेल ले लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं। अब सेल ले लिए, प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस। अब इससे हम क्या करेंगे, एगो तार को डायरेक्ट क्या कर देंगे, बल्ब में जोड़ देंगे। ये बल्ब हो गया ना, एक तार को क्या कर देंगे, डायरेक्ट बल्ब में जोड़ देंगे, ठीक। और दूसरे तार को क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे और फिर यहाँ से ला करके जोड़ देंगे इसमें, समझेगा ना। हाँ, तो ई का काम करेगा, इसमें सिस्टम होता है, ई परिपथ को खोल देगा और ये बंद कर देगा। तो स्विच इसी प्रकार से घर में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, पहिल का जो स्विच तार है, एक तार को डायरेक्ट जोड़ देंगे बल्ब से, और एक तार को स्विच से ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे, स्विच से। एक प्लस मान लीजिए माइनस वाले को जोड़ दिए बल्ब से, ठीक। और प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं स्विच के एक ध्रुव से, और फिर इसी वाले को, प्लस वाले को इस स्विच से ले जाकर प्लस वाले से क्या कर देंगे, बल्ब में सटा देंगे। अब आराम से, अब स्विच आप काटिएगा तो ये परिपथ बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्विच लगा है ना, तो इस स्विच देखिए ये खुला है, ये का है, ये खुला है, और यहाँ पर ये का है पूरा बंद है, ये का है बंद है। तो बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और खुला परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब रास्ते में खोल दीजिएगा तो कहाँ से प्रवाह होगा, नहीं होगा, समझ ना। चलिए, तो ये विद्युत परिपथ आपको समझ में आ गया होगा। जब हम बात करेंगे, देखिए अब विद्युत परिपथ को जब दर्शाते हैं हम ना, इसे परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत परिपथ को क्या करते हैं हम लोग, उसके सिंबल के सहायता से क्या कर देंगे, प्रतीक। देखिए यहाँ पर जैसे बैटरी का प्रतीक है, यहाँ पर खुला, यहाँ पर स्विच बनाए हैं, यहाँ पर बंद स्विच बनाए है ना। तो इस सब के द्वारा अगर हम किसी विद्युत धारा को परिपथ को दर्शाते हैं ना, जिस आरेख के द्वारा, उस आरेख को बोलेंगे परिपथ आरेख। क्या बोलेंगे, परिपथ आरेख, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसको याद कर लीजिएगा आप। देखिए इस सेल का सिंबल है, अब हम इसको यूज करेंगे, सेल का सिंबल यानी कि संकेत है ये बैटरी का है। इस प्रकार से बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एक स्विच है, लेकिन खुला स्विच है, क्या है, खुला। अभी क्या करेगा, खोल देगा तो इसमें बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन देखिए बंद स्विच है, जैसे टिपते हैं तो बंद हो जाता है, खोलते हैं तो फिर टिपेंगे तो खुल जाएगा, तो लाइन कट जाता है, समझ आ गया ना। आप भी अपने घर में इस प्रकार से स्विच जोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको आता होगा, हम जानते हैं पहले से। ये देखिए ये बल्ब, ये मत पे जाकर सोचिए बोलो इसी बोलता है, नहीं। जब बनाएंगे हम ना आरेख, तो बल्ब इसी प्रकार से लगाएंगे, तो आप समझ जाइए कि बल्ब का चिन्ह है। ये देखिए इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे। बस इस सिंबल है, इसको याद रखिएगा कि प्रतिरोध इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध, समझा गया। ये है ए मीटर, ये धारा को नापता है, विद्युत धारा को। हाई है वोल्ट मीटर, ये विभवांतर को नापता है, समझा गया ना।
तो इस सिंबल आप क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब विद्युत परिपथ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार विधि क्या कहते हैं, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब जब जब हम कहेंगे विद्युत परिपथ में स्विच को जोड़ा गया, समझ जाइएगा कि तार के बात कर रहे हैं, तार में जोड़ेंगे जहाँ से लाइन गुजरता है। तो लाइन हमेशा कहाँ से गुजरेगा, तार से ही गुजरेगा। समझा गया ना। एक गदाहान उठा पटकबो करें तू लोग के 80 बैठ रहे हो तो समझ आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसको उतार लीजिए।